क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री सब टॉपिक जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपकी स्क्रीन पर है वो इस तरह स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू is 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. आपके पास इस तरह शक्ल है, मैं वो समझाऊंगा। जो ये पेडेस्टल है ये एक किस्म का दीवार समझो छोटा जिस पर ये स्टैचू लगा है। स्टैचू की लेंथ हमने रखी AB, वो 1.6 मीटर है। इसका मतलब है यहाँ पर जो टॉप ऑफ द पेडेस्टल है यहाँ पर बॉटम ऑफ द स्टैचू भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है डी पोजीशन पर, ये ग्राउंड लेवल है DC। ठीक है, DC इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द फुट ऑफ द पेडेस्टल। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर देखता है B पर, यहाँ पर B क्या है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल या बॉटम ऑफ द स्टैचू। तो फिर वो कितनी डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट D। वो अब नज़र दौड़ाता है ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और वो एंगल मेजर करता है 60 डिग्री जब वो स्टैचू पर टॉप ऑफ स्टैचू की तरफ देखता है। हमें इसकी हाइट निकालनी, हमें ये हाइट निकालनी है BC, यानी पेडेस्टल कितना ऊंचा था। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट AB बी द स्टैचू। सिंपल इंग्लिश, कोई बड़ा कुछ नहीं लिखना, सिंपल इंग्लिश लिखना। BC जो है बी द शाबाश हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल। D जो है ये पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है जहाँ पर वो दो नज़रें, एक तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल यानी बॉटम ऑफ द स्टैचू और फिर टॉप ऑफ द स्टैचू के साथ दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते, एक 45 डिग्री एक 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे D is the point on the ground from where angles of elevation are to be measured in right angle triangle BCD। इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD हम यहाँ पर लेंगे BC बटा DC tan 45, गो BC बटा DC इज इक्वल टू tan ऑफ 45। BC आपको निकालना है, DC फ़िलहाल वो पता नहीं, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1। सो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू DC। ठीक है, ये जितना BC है उतना ही DC है। इसका मतलब है जो हाइट ऑफ द BC, जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल है, उतना ही दूर है ऑब्जर्वर C से ग्राउंड लेवल पर। तो हम बड़ी ट्रायंगल लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। यहाँ पर क्या आएगा, AC बटा DC इज इक्वल टू tan ऑफ 60। अब देखो AC के दो हिस्से हैं, एक AB है लेंथ हाइट ऑफ स्टैचू और दूसरा है BC। तो हम लिखेंगे AC को हम लिखेंगे AB प्लस BC। ठीक है, बटा जो DC है वो किसके बराबर आया, वो BC के बराबर आया, इज इक्वल टू tan ऑफ 60 हो गया √3। अब AB किसके बराबर 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू BC अंडर √3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ 1.6 इज इक्वल टू BC अंडर √3 माइनस BC। तो 1.6 इज इक्वल टू BC
√3 minus 1. So BC is equal to 1.6 √3 बटा √3 minus 1, ये निकला BC. अब हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम BC का वैल्यू निकालेंगे, यानी हम हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालेंगे. किस तरह निकालेंगे? BC इज इक्वल टू 1.6 √3 minus 1 इंटू √3 plus 1 बटा √3 plus 1. ये हो गया 1.6 √3 plus 1 ऊपर बाई रैशनलाइजेशन की, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 minus 1. ये आया BC इज इक्वल टू 1.6 √3 plus 1 बटा 2 से कसर काटेंगे, ये आया 0.8. तो BC जो आएगा 0.8 इंटू √3 plus 1 मीटर. दिस विल द हाइट ऑफ पेडेस्टल. हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या होगा? BC इज इक्वल टू 0.8 √3 plus 1. तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.1.